कहा जाता है कि बहुत पुरानी बात है, जब धुंधली पहाड़ियों की गोद में बसी एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था दरे मुराद। यह बस्ती इतनी सादा और भोली थी कि दूर दराज के शहरों में भी लोग इसका नाम कम ही लेते थे। यहाँ की जिंदगी सादगी और मेहनत की मिसाल थी। लोग अपने खेतों में पसीना बहाते, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ते और रात को सितारों के नीचे अपने बच्चों को पुरानी दास्तानें सुनाते। इसी बस्ती के सबसे किनारे पर, जहां पत्थरीली जमीन शुरू होती थी, एक बूढ़ा झोंपड़ा खड़ा था। यह झोंपड़ा इतना कमजोर था कि हर बरसात में ऐसा लगता जैसे अब गिरा तब गिरा। इस झोंपड़े में रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम कोई जवान आदमी नहीं था, मगर बूढ़ा भी नहीं। उसकी उम्र कोई 45 बरस के करीब रही होगी। उसके चेहरे पर मेहनत और तन्हाई की लकीरें साफ नजर आती थीं। इब्राहिम की जिंदगी एक सादा किताब की तरह थी, जिसमें ना कोई रंगीन सफ़हा था, ना कोई दिलचस्प मोड़। उसकी बीवी आमिना को मरे हुए 7 बरस हो चुके थे। जब वो जिंदा थी तो झोंपड़े में हंसी की आवाज गूंजती थी, खाने में स्वाद होता था और इब्राहिम की थकान दूर हो जाती थी। मगर अब तो बस खामोशी थी। वो खामोशी जो कानों में गूंजती रहती और दिल को भारी कर देती। इब्राहिम के कोई औलाद भी नहीं थी। अल्लाह ने उसे यह नेमत नहीं दी थी। कभी कभी वो सोचता कि शायद यही उसकी किस्मत थी, अकेले जीना और अकेले मर जाना। मगर वो शिकायत नहीं करता था। उसका ईमान मजबूत था और वो जानता था कि अल्लाह जो भी करता है किसी हिकमत से करता है। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, अगर उसे जमीन कहा जा सके तो। दरअसल वो तो एक पथरीला सा इलाका था जहां घास भी मुश्किल से उगती थी। मगर इब्राहिम ने हार नहीं मानी थी। हर मौसम में वो उस सख्त जमीन को अपने टूटे हुए हल से जोतता, बीज बोता और अल्लाह से दुआ मांगता। कभी कभी फसल इतनी होती कि उसका पेट भर जाए, कभी बस आधा पेट, मगर वो शुक्रगुजार रहता। इब्राहिम की तन्हाई में उसके साथी थे परिंदे। हर सुबह जब वो अपने झोंपड़े से बाहर निकलता तो गौरैया, कबूतर और कौवे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते। इब्राहिम अपनी सूखी रोटी का आधा हिस्सा हमेशा इन परिंदों के लिए रखता। वो उनसे बातें करता जैसे वो उसकी जुबान समझते हों। आओ मेरे दोस्तों, वो कहता, अल्लाह ने आज भी हमें रोटी दी है, आओ मिलकर खाएं। गांव के लोग इब्राहिम को एक नेक दिल इंसान मानते थे। कोई उससे नफरत नहीं करता था, मगर कोई उसके करीब भी नहीं था। वो अपनी दुनिया में मगन रहता और लोग अपनी दुनिया में, बस इतना ही। मगर इब्राहिम की जिंदगी में एक साया था, एक खौफ जो हर बस्ती वाले के दिल में बसता था। और वो खौफ था किला-ए जालिम। बस्ती के ऊपर सबसे ऊंची और काली चट्टान पर एक भयानक किला खड़ा था। इसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि बादल भी उनसे टकराते लगते थे। किले के मीनार नोकीले थे, जैसे आसमान को चीरने के लिए बने हों। और उसका रंग, वो काला था, ऐसा काला जैसे रात का अंधेरा पत्थर में जम गया हो। इस किले में रहता था एक जादूगर जिसका नाम था जहांगीर शाह, मगर लोग उसे सिर्फ साहिर एलांती या जालिम साहिर के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि जहांगीर शाह सदियों से जिंदा था। उसने काले जादू से अपनी मौत को हराया था और अब वो एक लाश की तरह जिंदा था, ना मरता ना जीता, बस वजूद में था। दास्तान को कहते थे कि जहांगीर शाह के किले में दुनिया भर के खजाने जमा थे, सोने के पहाड़, हीरों की नदियां, मोतियों के समंदर। मगर उस साहिर का दिल इतना काला था कि वो एक कंकर भी किसी को नहीं देता। वो हर चीज को अपने पास जमा करता रहता, सोना, जवाहरात, किताबें, यहां तक कि जिंदा परिंदों और जानवरों को भी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि कोई भी जो उस किले के करीब जाता वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि साहिर उन्हें पत्थर का बुत बना देता है और अपने किले की दीवारों में लगा देता है। कुछ लोगों ने दावा किया था कि अंधेरी रातों में उन बुतों की चीखें सुनाई देती हैं। इसीलिए दरे मुराद के लोग उस पहाड़ की तरफ देखने से भी डरते थे। माएं अपने बच्चों को डराती थीं, चुप हो जाओ, नहीं तो साहिर तुम्हें उठा ले जाएगा। और बच्चे सहम जाते। इब्राहिम भी उस किले से डरता था, मगर उसके पास इतनी फुर्सत कहां थी कि वो इन बातों में उलझे। उसे तो हर रोज अपने पेट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। और फिर एक ऐसा दिन आया जिसने इब्राहिम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो शाबान का महीना था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में बारिश की खुशबू घुली थी। इब्राहिम अपने खेत में काम कर रहा था। उसने पिछले हफ्ते जौ के बीज बोए थे और उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी। वो अपने हल के पीछे चल रहा था, अल्लाह का नाम लेते हुए। दोपहर तक बादल और गहरे हो गए, हवा में तेजी आने लगी।
इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और चिंता से भर गया। या अल्लाह, उसने कहा, यह तो तूफान का मंजर लग रहा है। वो जल्दी जल्दी अपना हल और औजार समेटकर झोंपड़े की तरफ भागा। अभी वो घर तक पहुंचा भी नहीं था कि बारिश शुरू हो गई, मगर यह कोई मामूली बारिश नहीं थी। यह तो जैसे आसमान फट गया हो। पानी की मूसलाधार बौछारें जमीन पर गिरने लगी। इब्राहिम झोंपड़े में घुसा और दरवाजा बंद किया। बाहर हवा इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई दैत्य झोंपड़े को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा हो। छत से पानी टपकने लगा, दीवारें हिलने लगी। पूरी रात तूफान चलता रहा। बिजली ऐसे कड़कती थी जैसे आसमान दो टुकड़े हो जाएगा। बादल इतनी जोर से गरजते थे कि दिल दहल जाता। इब्राहिम अपने बिस्तर पर बैठा अल्लाह से दुआएं मांगता रहा। या अल्लाह, मेरी गरीबी पर रहम फरमा, मेरे झोंपड़े को बचा ले, मेरी फसल को बचा ले। दरे मुराद की बस्ती में सब कुछ तबाह हो रहा था। सुबह जब तूफान थमा तो इब्राहिम बाहर निकला। मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। उसका खेत जैसे किसी ने उलट पुलट दिया हो। जो बीज उसने बोए थे वो सब बह गए थे। पेड़ों की टहनियां टूटी हुई पड़ी थीं और उसका हल, वो तो किसी खाई में गिर गया था। इब्राहिम के आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, उसने कहा, अब मैं क्या करूंगा? यह तो मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। वो अपने खेत में टहल रहा था, यह देखने के लिए कि क्या कुछ बचाया जा सकता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, एक कमजोर सी आवाज, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। क्री क्री। इब्राहिम रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। आवाज खेत के कोने से आ रही थी, जहां बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ा। पत्थरों के बीच कीचड़ में एक छोटा सा परिंदा पड़ा था। नहीं, परिंदा नहीं, एक बच्चा, उकाब का बच्चा। उसके पंख कीचड़ से सने थे। एक पंख टूटा हुआ था और वो ठंड और दर्द से कांप रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। इब्राहिम ने उसे गौर से देखा। यह कोई आम परिंदा नहीं था। उकाब तो पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंची चट्टानों पर, और यह उकाब, इसकी चोंच पर एक खास निशान था, एक काला धब्बा। इब्राहिम ने ऐसे निशान के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि ऐसे उकाब साहिर के किले के आसपास रहते हैं। एक पल के लिए इब्राहिम के दिल में खौफ आया। या अल्लाह, उसने सोचा, यह तो साहिर का परिंदा है। अगर मैंने इसे छुआ तो क्या साहिर को पता चल जाएगा? क्या वो मुझ पर भी कोई लानत भेज देगा? मगर फिर उसने उस नन्हे परिंदे की तरफ देखा। वो इतना कमजोर था, इतना बेबस। उसकी आंखों में दर्द था और मदद की गुहार। इब्राहिम का दिल पिघल गया। नहीं, उसने खुद से कहा, यह तो अल्लाह की एक मखलूक है। बेशक वो साहिर के किले से आया हो, मगर यह बेगुनाह है और अल्लाह ने कहा है कि हर जानदार पर रहम करो। मैं कौन होता हूं कि इस बेचारे को मरने के लिए छोड़ दूं? इब्राहिम ने बड़ी नरमी से उस नन्हे उकाब को उठाया। परिंदा इतना हल्का था कि जैसे एक पत्ती हो। उसने उसे अपने कुर्ते के अंदर रखा, अपने सीने से लगाया ताकि उसे गर्माहट मिले, और अपने झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। झोंपड़े में पहुंचकर उसने एक पुराना कपड़ा लिया और उसे नरम बिस्तर बनाया। फिर उसने बड़े आराम से उस परिंदे को उस पर लिटाया। परिंदे की आंखें अब पूरी बंद थीं और सांस बहुत धीमी थी। इब्राहिम ने पानी गर्म किया और एक साफ कपड़े से उकाब के शरीर से कीचड़ साफ करने लगा। जब उसने टूटे पंख को देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। बेचारा, उसने कहा, किसी ऊंचे आशियाने से गिर गया होगा। उसने बड़ी सावधानी से दो पतली लकड़ी की तीलियां ली और पुराने कपड़े की पट्टी से टूटे पंख को बांध दिया। फिर उसने थोड़ा सा दूध गर्म किया और एक कपड़े में भिगोकर परिंदे की चोंच के पास लगाया। पहले तो परिंदे ने कोई हरकत नहीं की, मगर फिर धीरे धीरे उसकी चोंच खुली और उसने थोड़ा सा दूध पी लिया। इब्राहिम मुस्कुराया। शुक्र है अल्लाह का, उसने कहा, तू जिंदा है। पूरे दिन इब्राहिम उस परिंदे का ख्याल रखता रहा। उसने अपना काम भी छोड़ दिया। बार बार उसे दूध पिलाता, उसके शरीर को गर्म कपड़े से ढकता और उससे बातें करता। तू फिक्र मत कर छोटे, वो कहता, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। शाम तक परिंदे की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और इब्राहिम को देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और उस पल में इब्राहिम को लगा जैसे उस परिंदे ने उसे धन्यवाद कहा हो। रात को इब्राहिम ने अपने खाने में से बेहतरीन हिस्सा, एक मछली का सबसे नरम टुकड़ा, उस परिंदे के पास रखा। परिंदे ने थोड़ा थोड़ा करके उसे खाया। इब्राहिम खुश हो गया। मैं तेरा नाम शाहीन रखता हूं, उसने कहा, क्योंकि तू एक शाही परिंदा है और तू मेरा दोस्त बनेगा।
हम दोनों अकेले हैं इस दुनिया में, अब हम साथ रहेंगे। उस रात इब्राहिम सुकून से सोया। पहली बार कई सालों में उसे लगा कि उसके झोंपड़े में कोई और भी है। हफ्ते गुजरते गए और शाहीन धीरे धीरे ठीक होने लगा। इब्राहिम ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर सुबह जब वो उठता तो सबसे पहले शाहीन को देखता, उसे दूध पिलाता, मछली खिलाता और उसके जख्मों की मरहम पट्टी करता। शुरू के दिनों में शाहीन बहुत कमजोर था। वो बस अपनी जगह पर पड़ा रहता और बड़ी मुश्किल से सिर उठाता। मगर इब्राहिम की मेहरबानी और मोहब्बत ने अपना असर दिखाना शुरू किया। 10वें दिन शाहीन ने पहली बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। वो गिर गया मगर हार नहीं मानी। इब्राहिम ने उसे हौसला दिया। शाबाश मेरे बेटे, उसने कहा, कोशिश करता रह, तू बहुत बहादुर है। 15वें दिन शाहीन ने पहली बार झोंपड़े के अंदर छोटी छोटी छलांगें लगाईं। उसके पंख अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, मगर वो मजबूत हो रहे थे। इब्राहिम ने देखा कि शाहीन की आंखों में अब चमक आ गई थी। वो तेज और जिंदा दिल था। 3 हफ्ते बाद इब्राहिम ने फैसला किया कि अब शाहीन को बाहर की हवा लेनी चाहिए। उसने शाहीन को उठाया और झोंपड़े के बाहर ले गया। जब शाहीन ने खुले आसमान को देखा तो उसने अपने पंख फैलाने की कोशिश की और एक तेज आवाज निकाली, शियाऊ। इब्राहिम मुस्कुराया। हाँ मेरे बेटे, उसने कहा, यह तेरा आसमान है, जल्दी ही तू फिर से उड़ने लगेगा। दिन बीतते गए और शाहीन पूरी तरह जवान होने लगा। अब वो कोई नन्हा परिंदा नहीं था। उसके पंख चमकदार और मजबूत हो गए थे। उसकी चोंच नुकीली और खतरनाक थी। उसके पंजे इतने तेज थे कि वो पत्थर पर भी निशान छोड़ सकते थे। और उसकी आंखें, वो आंखें किसी बाज की थीं, तेज, होशियार और दूर तक देखने वाली। जो पंख कभी टूटा हुआ था वो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। इब्राहिम की देखभाल ने कमाल कर दिया था। शाहीन अब एक शानदार उकाब बन चुका था। और सबसे खास बात यह थी कि शाहीन और इब्राहिम के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया था। यह रिश्ता महज मालिक और जानवर का नहीं था, यह एक बाप और बेटे का रिश्ता था। इब्राहिम शाहीन से बातें करता जैसे वो कोई इंसान हो, और शाहीन उसकी हर बात को समझता लगता था। हर सुबह जब इब्राहिम खेत में जाता तो शाहीन उसके पीछे पीछे आता। कभी उसके कंधे पर बैठ जाता, कभी पास की टहनी पर। जब इब्राहिम हल चलाता तो शाहीन आसमान में चक्कर लगाता और उस पर नजर रखता। गांव के लोगों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। देखो, एक औरत ने कहा, इब्राहिम ने एक उकाब को पाल लिया है। ये कोई आम उकाब नहीं है। एक बूढ़े ने कहा, इसके पंखों का रंग देखो, ये तो पहाड़ी उकाब है। ऐसे परिंदे यहां नीचे नहीं आते। मगर कोई भी इब्राहिम से कुछ नहीं पूछता था। लोग बस दूर से देखते और अपनी अपनी राय बनाते रहते। शाहीन सिर्फ इब्राहिम का दोस्त नहीं था, बल्कि उसका मुहाफिज भी बन गया था। जब कोई चोर, कौवे या गिद्ध इब्राहिम के खेत में आकर बीज चुराने की कोशिश करते तो शाहीन झपट्टा मारकर उन्हें भगा देता। रात को जब इब्राहिम सोता था तो शाहीन झोंपड़े की छत पर बैठकर पहरा देता। एक दिन एक चोर ने इब्राहिम के झोंपड़े में घुसने की कोशिश की। शाहीन ने ऐसी तेज चिल्लाहट लगाई कि चोर डर गया और भाग गया। इब्राहिम उठा और समझ गया कि शाहीन ने उसे बचा लिया। तू मेरी जान हो गया है बेटे, इब्राहिम ने उसे गले लगाकर कहा। अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा है। मैं अकेला था, मगर अब तू है। मेरे लिए तू बेटे से कम नहीं। शाहीन ने अपना सर इब्राहिम के सीने से लगा दिया, जैसे वो कह रहा हो कि वो भी इब्राहिम से उतनी ही मोहब्बत करता है। यूं महीने बीतते गए। इब्राहिम और शाहीन का रिश्ता गहरा होता गया। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रमजान का महीना था। इब्राहिम रोजे रखता था और दिन भर खेत में मेहनत करता। शाहीन अब पूरी तरह जवान हो चुका था। उसके पंख इतने मजबूत हो गए थे कि वो घंटों आसमान में उड़ सकता था। एक दिन इब्राहिम ने देखा कि शाहीन बहुत देर से एक ऊंची चट्टान पर खड़ा है और पहाड़ों की तरफ देख रहा है। वो पहाड़ जहां किला ए जालिम था। इब्राहिम को थोड़ी चिंता हुई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद शाहीन अचानक चट्टान पर चढ़ गया और बहुत देर तक उसी पहाड़ की तरफ देखता रहा। फिर उसने इब्राहिम की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली और उस पल इब्राहिम जान गया कि क्या होने वाला है। तू जाना चाहता है ना? इब्राहिम ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। तू अपने घर वापस जाना चाहता है? शाहीन ने कोई आवाज नहीं की, बस खड़ा रहा। इब्राहिम के आंखों में आंसू आ गए। उसने जाना था कि यह दिन आएगा। उकाब आसमान के लिए पैदा होते हैं, झोंपड़ियों के लिए नहीं। शाहीन को जाना होगा। उसकी असल जगह ऊंचे पहाड़ों पर है, ना कि इस छोटी सी बस्ती में। मगर फिर भी इब्राहिम का दिल टूट रहा था। शाहीन उसका सब कुछ बन गया था। उसकी तन्हाई का साथी, उसका दोस्त, उसका बेटा।
अब वो फिर से अकेला हो जाएगा। इब्राहिम धीरे धीरे शाहीन के पास गया। उसने उसके सर को प्यार से सहलाया। जा बेटे, उसने कहा, तू आजाद है। मैंने तुझे इसीलिए नहीं बचाया था कि तुझे कैद करूं। तू आसमान का शहजादा है। उड़ जा, अपनी दुनिया में चला जा। इब्राहिम रुक गया। फिर उसने कहा, मगर मुझे यह वादा कर कि तू मुझे नहीं भूलेगा। कभी कभी लौट कर आना, बस मुझे देख लेना, बस इतना काफी होगा। शाहीन ने इब्राहिम को गहरी नजर से देखा। फिर उसने एक तेज बुलंद चिल्लाहट लगाई, शियाऊ, जिससे पूरी वादी गूंज उठी। उसने अपने अजीम पंख फैलाए और हवा में उछल पड़ा। इब्राहिम ने देखा कि शाहीन आसमान में ऊपर उठता गया। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वो इतना खूबसूरत लग रहा था। इब्राहिम मुस्कुराया, हालांकि उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मगर फिर कुछ अजीब हुआ। शाहीन दूर नहीं गया। वो सीधा सीधा पहाड़ की चोटी की तरफ उड़ने लगा, उस काले किले की तरफ, किलाए जालिम की तरफ। इब्राहिम का दिल बैठ गया। उसने चिल्लाकर कहा, शाहीन, वहां मत जा, वो जगह खतरनाक है, वहां साहिर रहता है। मगर शाहीन ने नहीं सुना, या शायद उसने सुना मगर उसे वहीं जाना था। वो तेजी से उड़ता रहा, पहाड़ की चोटी की तरफ। इब्राहिम खड़ा देखता रहा। उसका दिल धड़क रहा था। उसने देखा कि शाहीन बादलों के बीच एक छोटे से बिंदु की तरह गायब हो गया, किले की तरफ। या अल्लाह, इब्राहिम ने कहा, उसे बचा ले। वो साहिर के किले में चला गया। अब उसका क्या होगा? इब्राहिम पूरा दिन झोंपड़े के बाहर बैठा रहा, ना खाया ना पिया, बस पहाड़ की चोटी को देखता रहा। उसका दिल बेचैन था। हर पल उसे लग रहा था कि शायद अब शाहीन वापस आ जाए। मगर घंटे गुजरते गए और शाहीन का कोई निशान नहीं। दोपहर हो गई, सूरज सर पर चढ़ आया। गर्मी बहुत थी, मगर इब्राहिम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस इंतजार करता रहा। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत अम्मा फातिमा उसके पास से गुजरी। उसने इब्राहिम को इस हालत में बैठे देखा तो पूछा, क्या हुआ इब्राहिम बेटे, तू इतना परेशान क्यों है? इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पहाड़ की तरफ इशारा किया। अम्मा फातिमा ने समझ लिया। तेरा उकाब? उसने पूछा। वो वहां चला गया। इब्राहिम ने सिर हिलाया। अम्मा फातिमा ने उदास होकर कहा, अल्लाह उसे बचाए। कोई भी जो उस किले के करीब जाता है वापस नहीं आता। साहिर बहुत खतरनाक है। इब्राहिम के दिल पर जैसे चाकू चल गया। वो जानता था कि यह सच है, मगर फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ सकता था। शाम होने लगी। सूरज डूबने की तैयारी कर रहा था। आसमान लाल और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था, मगर शाहीन अब भी वापस नहीं आया था। इब्राहिम ने अपना सर हाथों में पकड़ लिया। मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं? उसने खुद से कहा। मुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे उसे रोकना चाहिए था। मगर फिर उसे याद आया कि शाहीन कोई कैदी नहीं था। वो आजाद था, और आजादी का मतलब है कि वो जहां चाहे जा सकता है, चाहे वो जगह कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। सूरज डूब गया, अंधेरा होने लगा। इब्राहिम की उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने सोचा कि शायद साहिर ने शाहीन को पकड़ लिया होगा, शायद उसे पत्थर बना दिया होगा, शायद कुछ और भी बुरा हो गया हो। इब्राहिम उठा और झोंपड़े के अंदर जाने लगा, मगर तभी उसने एक आवाज सुनी, शियाऊ। इब्राहिम ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा। अंधेरे में उसने एक परछाई देखी। एक बड़ा परिंदा तेजी से नीचे आ रहा था। उसके पंखों की आवाज हवा को चीर रही थी। शाहीन! इब्राहिम चिल्लाया। शाहीन तीर की तरह नीचे आया और इब्राहिम के सामने उतर गया। वो थका हुआ लग रहा था, मगर सही सलामत था। इब्राहिम ने राहत की सांस ली। शुक्र है अल्लाह का, उसने कहा। तू वापस आ गया, तू सही सलामत है। मगर फिर इब्राहिम ने कुछ देखा जिसने उसे हैरान कर दिया। शाहीन की चोंच में कुछ था, कुछ चमकता हुआ। शाहीन ने अपना सर नीचे किया और वो चीज इब्राहिम के पैरों के पास गिरा दी। इब्राहिम ने झुककर उसे उठाया। यह एक सिक्का था, मगर कोई आम सिक्का नहीं। यह सोने का सिक्का था, खालिस सोना, इतना चमकीला कि अंधेरे में भी चमक रहा था। इब्राहिम ने सिक्के को गौर से देखा। उस पर एक अजीब निशान बना हुआ था, एक खोपड़ी और उसके बीच में एक आंख। यह निशान, इब्राहिम ने इसके बारे में सुना था। यह साहिर जहांगीर शाह का निशान था। इब्राहिम के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, उसने कहा, यह साहिर का सोना है। शाहीन, तूने यह कहां से लिया? शाहीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्व से खड़ा रहा। इब्राहिम समझ गया, शाहीन साहिर के किले में घुस गया था और उसके खजाने से यह सिक्का चुरा लाया था। मगर क्यों? फिर इब्राहिम को एहसास हुआ, शाहीन उसका एहसान उतारना चाहता था। इब्राहिम ने उसकी जान बचाई थी, उसे खिलाया था, उसकी देखभाल की थी, और अब शाहीन उसे कुछ वापस देना चाहता था।
नहीं बेटे, इब्राहिम ने कहा, मुझे यह सोना नहीं चाहिए, यह खतरनाक है। साहिर अगर पता लगा कि उसका सोना गायब है तो वो हम दोनों को बर्बाद कर देगा। मगर शाहीन ने नहीं सुना। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला वो फिर से उड़ गया, सीधे पहाड़ की चोटी की तरफ। इब्राहिम ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर शाहीन बहुत तेज था। वो पलक झपकते ही बादलों में गायब हो गया। शाम को जब शाहीन वापस आया तो इस बार उसकी चोंच में 2 सोने के सिक्के थे। इब्राहिम ने उन्हें देखा और कहा, शाहीन, तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा, तू रोज साहिर के किले में जाता है और उसका सोना चुराता है। अगर वो तुझे पकड़ लेगा तो क्या होगा? मगर शाहीन अपनी जिद पर अड़ा था। तीसरे दिन उसने 3 सिक्के लाए, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5। यह सिलसिला जारी रहा। हर रोज शाहीन किले में जाता और शाम को सोने के सिक्के लेकर वापस आता। इब्राहिम ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, मगर शाहीन माना नहीं। धीरे धीरे इब्राहिम के पास सोने के सिक्कों का एक छोटा ढेर जमा हो गया। इतना सोना कि वो गांव का सबसे बड़ा खेत खरीद सकता था, एक बड़ा घर बनवा सकता था, अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। मगर इब्राहिम खुश नहीं था, वो डर रहा था। वो जानता था कि यह सोना शाप है, नेमत नहीं। हर रात वो सोने को एक पुराने मिट्टी के बर्तन में रखकर जमीन के नीचे दबा देता। उसने एक भी सिक्का खर्च नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि जल्द ही साहिर को पता चल जाएगा, और जब वो पता लगाएगा तो तबाही मचेगी। 2 हफ्ते बीत चुके थे। शाहीन हर रोज सुबह उड़ता और शाम को सोना लेकर वापस आता। इब्राहिम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर रात वो सपने में साहिर को देखता, एक काला साया जो उसके झोंपड़े की तरफ बढ़ रहा है। वो डर से पसीने में नहाकर उठ जाता। मगर असली परेशानी तो गांव से आने वाली थी। दरे मुराद एक छोटी बस्ती थी। यहाँ हर कोई हर किसी की खबर रखता था, और लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया था कि इब्राहिम के साथ कुछ अजीब हो रहा है। सबसे पहले नोटिस किया मोहम्मद बक्कल ने। वो गांव का दुकानदार था, चालाक और तेज नजर वाला। एक दिन उसने देखा कि इब्राहिम खेत में काम नहीं कर रहा, बल्कि वो झोंपड़े के बाहर बैठा है और पहाड़ की चोटी को घूर रहा है। अजीब बात है, मोहम्मद ने अपनी बीवी से कहा। फसल का मौसम है और इब्राहिम काम छोड़कर बैठा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर लोगों ने शाहीन को देखना शुरू किया। वो बड़ा और शानदार उकाब जो हर सुबह इब्राहिम के झोंपड़े से उड़ता और सीधे पहाड़ की चोटी की तरफ जाता और शाम को वापस आता। यह परिंदा रोज साहिर के किले की तरफ क्यों जाता है? बूढ़े हाजी अब्दुल्लाह ने पूछा। वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे और लोग उनकी बात सुनते थे। शायद वो वहीं से आया है, एक औरत ने कहा। शायद यह साहिर का जासूस है। शायद इब्राहिम ने साहिर से कोई सौदा कर लिया है। धीरे धीरे पूरे गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोग इब्राहिम को शक की नजर से देखने लगे। जब वो बाजार से गुजरता तो लोग बातें करना बंद कर देते। जब वो किसी से सलाम करता तो लोग ठंडे लहजे में जवाब देते। इब्राहिम को सब महसूस हो रहा था। वो जानता था कि लोग उस पर शक कर रहे हैं, मगर वो क्या कर सकता था? वो किसी को सच नहीं बता सकता था। कौन यकीन करेगा कि उसका उकाब साहिर के खजाने से सोना चुरा रहा है? एक शाम जब इब्राहिम नमाज मगरिब से वापस आ रहा था तो गांव का सरपंच हुसैन अली उसके रास्ते में खड़ा मिला। हुसैन अली एक लंबा और दबदबे वाला आदमी था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें बहुत तेज। वो गांव का फैसला करने वाला था। लोग उससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। इब्राहिम, हुसैन अली ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। इब्राहिम रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जी सरपंच साहब, उसने कहा। हुसैन अली ने उसे गौर से देखा, फिर कहा, पूरा गांव तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि तुमने काम छोड़ दिया है। तुम्हारा वो परिंदा हर रोज साहिर के किले की तरफ जाता है और तुम हर वक्त परेशान रहते हो। क्या बात है इब्राहिम? क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? इब्राहिम ने गटक लिया। उसने सोचा कि क्या वो सच बता दे, मगर फिर उसे डर लगा। अगर उसने बताया कि उसके पास साहिर का सोना है तो लोग क्या सोचेंगे? वो उस पर यकीन नहीं करेंगे, या और बुरा, वो सोचेंगे कि इब्राहिम ने सच में साहिर से कोई सौदा कर लिया है। कुछ नहीं सरपंच साहब, इब्राहिम ने कहा। बस मैं थोड़ा बीमार हूं, इसीलिए काम नहीं कर पा रहा। हुसैन अली ने उसे लंबी देर तक देखा, फिर कहा, इब्राहिम, मैं बूढ़ा हूं मगर अंधा नहीं। मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, मगर याद रखो, जो भी साहिर से नाता रखता है वो अपनी तबाही बुलाता है। साहिर का सोना, साहिर की ताकत, साहिर का कोई भी तोहफा, सब शाप है, सब लानत है। इब्राहिम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हुसैन अली को पता चल गया था? मैं तुम्हें आखिरी बार चेता रहा हूं,
हुसैन अली ने कहा, जो भी हो रहा है उसे रोक दो, नहीं तो पूरे गांव को मुसीबत हो सकती है। ये बात कहकर हुसैन अली चला गया। इब्राहिम वहीं खड़ा रह गया। उसके पैर कांप रहे थे। उस रात इब्राहिम सो नहीं सका। वो अपने बिस्तर पर लेटा सोचता रहा। शाहीन झोंपड़े की छत पर सो रहा था। इब्राहिम उठा और बाहर गया। उसने शाहीन को देखा। वो कितना शांत और खूबसूरत लग रहा था। शाहीन, इब्राहिम ने धीरे से कहा, तू मेरी बात समझता है ना? तू जानता है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मगर यह जो तू कर रहा है यह गलत है। यह सोना हमारे लिए खतरनाक है। प्लीज बेटे, कल मत जाना, अब बस कर। शाहीन ने एक आंख खोली और इब्राहिम को देखा, फिर अपना सर उसके पंखों के नीचे छुपा लिया। इब्राहिम को लगा जैसे उसने समझ लिया है। उसे थोड़ी तसल्ली हुई, शायद अब शाहीन नहीं जाएगा। मगर अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, शाहीन फिर उड़ गया। इब्राहिम ने उसे रोकने की कोशिश की, चिल्लाया, हाथ हिलाया, मगर शाहीन नहीं रुका। वो सीधे पहाड़ की चोटी की तरफ चला गया। इब्राहिम टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। या अल्लाह, उसने कहा, अब क्या होगा? शाहीन मेरी बात नहीं सुन रहा और गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। उधर किला-ए जालिम में साहिर जहांगीर शाह अपने तहखाने में बैठा था। उसके सामने एक बड़ा जादुई आईना था। यह आईना कोई आम आईना नहीं था। इसमें साहिर पूरी दुनिया देख सकता था, जहां चाहे देख सकता था। साहिर एक बूढ़ा आदमी था। उसकी उम्र सैकड़ों साल थी। उसकी त्वचा पीली और सूखी थी, जैसे पुराना चमड़ा। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जिनमें कोई रोशनी नहीं। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और उसकी मुस्कुराहट किसी सांप की तरह थी, ठंडी और खतरनाक। साहिर अपने खजाने का हिसाब कर रहा था। वो हर हफ्ते ऐसा करता था। सोने के सिक्के गिनता, हीरे जवाहरात की जांच करता। उसे अपने खजाने से बहुत लगाव था। हर एक सिक्के को वो जानता था। मगर आज जब उसने हिसाब किया तो कुछ गड़बड़ थी। कुछ सिक्के कम थे। पहले दिन 1, फिर 2, फिर 3, और यह सिलसिला जारी था। साहिर के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराया। उसने अपने आईने की तरफ देखा और कहा, दिखाओ मुझे। उसने कहा, दिखाओ कि कौन मेरा सोना चुरा रहा है। आईना चमकने लगा। उसमें तस्वीरें बनने लगी। साहिर ने देखा कि एक उकाब, एक बड़ा शानदार उकाब उसके किले की खिड़की से घुस रहा है। वो एक ऐसे रास्ते से आ रहा है जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। फिर वो उसके खजाने के कमरे में जाता है और चोंच से सिक्के उठा लेता है, फिर वापस उड़ जाता है। साहिर ने आईने में और देखा। उकाब कहां जाता है? आईने ने दिखाया एक छोटा सा झोंपड़ा, एक गरीब किसान, और वो उकाब जो किसान के पैरों में सोना रख रहा है। साहिर ने ध्यान से देखा। इब्राहिम, उसने किसान का नाम पढ़ा। तो यह इब्राहिम नाम का गरीब किसान है और यह उकाब उसके लिए सोना ला रहा है। साहिर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आई। परफेक्ट, उसने कहा, बिल्कुल परफेक्ट। साहिर को सोने की कोई परवाह नहीं थी। जो उकाब ले गया था वो उसके विशाल खजाने के सामने एक मुट्ठी भर रेत के बराबर था। मगर साहिर ने इस स्थिति में एक मौका देख लिया था, एक मौका अपनी एक पुरानी ख्वाहिश पूरी करने का। साहिर सदियों से एक चीज की तलाश में था, संगे हयात, जिंदगी का पत्थर। यह एक जादुई पत्थर था जिसकी ताकत अनंत थी। कहा जाता था कि यह पत्थर जमीन को उर्वर बनाता है, बीमारियों को दूर करता है, और सबसे खास बात, यह किसी भी जादू को तोड़ सकता है या बना सकता है। साहिर इस पत्थर को इसलिए चाहता था क्योंकि वो अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता था। वो सिर्फ सदियों तक जीना नहीं चाहता था, वो हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता था, और संगे हयात उसे यह ताकत दे सकता था। मगर यह पत्थर कहाँ था? साहिर को पता था। यह दरे मुराद के सरपंच हुसैन अली के पास था। उसके खानदान ने इसे पीढ़ियों से संभाल रखा था। मगर हुसैन अली यह पत्थर किसी को नहीं देता था, और साहिर खुद जाकर उसे ले नहीं सकता था क्योंकि पत्थर ने गांव के इर्द गिर्द एक सुरक्षा चक्र बना रखा था। मगर अब साहिर के पास एक प्यादा था, इब्राहिम। साहिर ने अपनी योजना बनाई। उसने जानबूझकर उकाब को सोना चुराने दिया, हर दिन थोड़ा और, जब तक कि इब्राहिम के पास इतना सोना इकट्ठा ना हो जाए कि वो पाप का भागीदार बन जाए। फिर साहिर उसे अपने जाल में फंसा लेगा। बहुत जल्द, साहिर ने कहा, बहुत जल्द मैं उस किसान को बुलाऊंगा और वो मेरे लिए संगे हयात लाएगा। उसके पास कोई चारा नहीं होगा। साहिर ने फैसला किया कि अब समय आ गया है। उसने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल की और एक जाल बिछा दिया, एक ऐसा जाल जिसमें उकाब फंस जाएगा।
अगले दिन सुबह जब शाहीन किले की तरफ उड़ा तो सब कुछ पहले जैसा था। वो खिड़की से अंदर घुसा, खजाने के कमरे में गया और सिक्के उठाने लगा। मगर इस बार जब उसने सिक्के उठाए तो अचानक एक जादुई जाल उस पर गिर गया। चांदी की जंजीरें जो हवा से बनी थी मगर लोहे से भी मजबूत। शाहीन ने भागने की कोशिश की। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, चोंच से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। वो फंस गया था। साहिर के नौकर काले पर्दों में लिपटे हुए परछाइयों जैसे प्राणी आए और शाहीन को एक चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। शाहीन चिल्लाया, शियाऊ, मगर कोई नहीं सुन सकता था। वो पकड़ा गया था। साहिर उसके पास आया। उसने शाहीन को देखा और मुस्कुराया। तो तुम हो वो बहादुर परिंदा, उसने कहा। तुमने मेरे खजाने से चोरी की, मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम मेरे लिए बहुत काम के हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारा मालिक यहां आएगा और फिर असली खेल शुरू होगा। शाहीन को चांदी के पिंजरे में बंद करके साहिर के तहखाने में ले जाया गया। पिंजरा ठंडा और अंधेरा था। शाहीन बहुत कोशिश करता रहा भागने की, मगर पिंजरे में जादू था। वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर इब्राहिम पूरा दिन शाहीन का इंतजार करता रहा। सुबह गुजर गई, दोपहर हो गई, शाम होने लगी, मगर शाहीन वापस नहीं आया। जब रात हो गई और अब भी शाहीन का कोई निशान नहीं था तो इब्राहिम समझ गया। वो पकड़ा गया। इब्राहिम ने कहा, साहिर ने उसे पकड़ लिया। मेरा बेटा, मेरा शाहीन, वो वहां फंसा हुआ है। इब्राहिम रात भर नहीं सोया। वो झोंपड़े के बाहर बैठा रहा और पहाड़ की चोटी को देखता रहा। उसका दिल बहुत दुख रहा था। शाहीन ने उसके लिए इतना किया था और अब वो मुसीबत में था। सुबह की पहली किरण के साथ इब्राहिम ने फैसला कर लिया, मैं उसे बचाऊंगा, उसने कहा। शाहीन ने मेरी जान बचाई थी जब मैं अकेला था। अब मेरी बारी है। मैं साहिर के किले में जाऊंगा और अपने बेटे को वापस लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इब्राहिम जानता था कि यह फैसला खतरनाक है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है और इब्राहिम शाहीन से बेटे जैसा प्यार करता था। इब्राहिम ने वो मिट्टी का बर्तन निकाला जिसमें साहिर का सारा सोना था। उसने उसे एक थैले में डाला, अपनी लाठी पकड़ी और घर से निकल पड़ा। जब वो पहाड़ की तरफ बढ़ा तो कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। इब्राहिम कहां जा रहा है? किसी ने पूछा। साहिर के किले की तरफ, दूसरे ने कहा। अल्लाह उसकी मदद करे। इब्राहिम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस चलता रहा। पहाड़ की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। पत्थर फिसलन भरे थे और रास्ता खड़ा, मगर इब्राहिम रुका नहीं। शाहीन का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। आखिरकार वो किले के विशाल दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजा काले पत्थर का बना था और उस पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही इब्राहिम करीब आया, दरवाजा अपने आप खुल गया। आओ इब्राहिम, एक गूंजती आवाज आई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इब्राहिम अंदर गया। किले के अंदर अंधेरा था और ठंड। दीवारों पर जली हुई मशालें थीं जो नीली रोशनी दे रही थीं। इब्राहिम को लगा जैसे वो किसी कब्र में चल रहा है। वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां काले पत्थर का एक तख्त था और उस पर बैठा था साहिर जहांगीर शाह। इब्राहिम ने उसे देखा और डर से कांप गया। साहिर इंसान नहीं लग रहा था। वो एक जिंदा लाश जैसा था, पीली त्वचा, काली आंखें और एक खौफनाक मुस्कुराहट। तख्त के दाईं तरफ एक चांदी का पिंजरा लटका हुआ था। उसमें शाहीन बंद था। जब शाहीन ने इब्राहिम को देखा तो उसने कमजोर आवाज में चिल्लाया, शियाऊ, शाहीन। इब्राहिम चिल्लाया। आह, साहिर ने कहा, कितना प्यारा दृश्य है। एक बूढ़ा किसान अपने पालतू परिंदे से मिलने आया है। इब्राहिम ने साहिर की तरफ देखा। मैं आपका सोना वापस करने आया हूं, उसने कहा। प्लीज मेरे शाहीन को आजाद कर दीजिए। हमने जानबूझकर चोरी नहीं की। ये परिंदा बस एहसान लौटा रहा था। साहिर हंसा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजी। एहसान? सोना? तुम सोचते हो मुझे इस मुट्ठी भर सोने की परवाह है? मैंने जानबूझकर तुम्हारे परिंदे को चोरी करने दिया। मैं तुम्हें यहां बुलाना चाहता था। इब्राहिम की सांस रुक गई। क्योंकि तुम मेरे लिए एक काम करोगे, साहिर ने कहा। तुम्हारे गांव के सरपंच हुसैन अली के पास एक छोटा सा पत्थर है, सफेद रंग का। लोग उसे संगे हयात कहते हैं। वो पत्थर मुझे ला कर दो। बस इतना करो और मैं तुम्हें तुम्हारा परिंदा, यह सोना और इससे 100 गुना ज्यादा दौलत दूंगा। इब्राहिम का चेहरा पीला पड़ गया। संगे हयात? मगर वो तो हमारे गांव की रक्षा करता है। वो जमीन को उर्वर बनाता है। अगर मैंने वो आपको दे दिया तो तुम्हारा गांव बर्बाद हो जाएगा, साहिर ने ठंडे लहजे में कहा। हाँ, बिल्कुल सही।
मगर यह तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी चिंता यह होनी चाहिए कि अगर तुमने वो पत्थर नहीं लाया तो तुम्हारा प्यारा शाहीन मर जाएगा। फैसला तुम्हारा है, एक परिंदा या पूरा गांव। इब्राहिम के पैर लड़खड़ा गए। यह कैसा भयानक फैसला था। एक तरफ उसका शाहीन जो उसका बेटा बन गया था, जिसने उसकी तन्हाई दूर की थी, दूसरी तरफ पूरा गांव, सैकड़ों बेगुनाह लोग। मैं नहीं कर सकता, इब्राहिम ने कहा। तो फिर अलविदा कहो अपने परिंदे को, साहिर ने कहा। शाहीन ने पिंजरे से इब्राहिम को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, मगर कुछ और भी था, समझ, जैसे वो इब्राहिम से कह रहा हो कि कोई बात नहीं। इब्राहिम ने सिर झुका दिया। मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, उसने कहा। साहिर मुस्कुराया। ठीक है, कल सूरज ढलने से पहले वापस आ जाओ, पत्थर के साथ। इब्राहिम टूटे दिल के साथ गांव वापस आया। वो सीधे हुसैन अली के घर गया। दरवाजा खटखटाया। हुसैन अली ने दरवाजा खोला। जब उसने इब्राहिम को देखा, उसका पीला चेहरा, कांपते हाथ, तो समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अंदर आओ, हुसैन अली ने कहा। इब्राहिम अंदर आया और सब कुछ बता दिया, शाहीन के बारे में, सोने के बारे में और साहिर की मांग के बारे में। हुसैन अली ने चुपचाप सुना। जब इब्राहिम खत्म हुआ तो थोड़ी देर खामोशी रही। फिर हुसैन अली ने कहा, तुमने गलती की जब तुमने सोना रखा, मगर तुम्हारे दिल में लालच नहीं थी, तुम्हारे दिल में डर था और प्यार था। यही फर्क है। मगर अब मैं क्या करूं? इब्राहिम ने पूछा। मैं शाहीन को खो नहीं सकता। हुसैन अली उठे और एक पुरानी संदूक से एक छोटा सा सफेद पत्थर निकाला। वो हल्की गर्म रोशनी छोड़ रहा था। यह है संग ए हयात, हुसैन अली ने कहा। इसे साहिर को दे दो। इब्राहिम हैरान हो गया। मगर फिर गांव का क्या होगा? हुसैन अली मुस्कुराए। इब्राहिम, यह पत्थर नेक नीयत वालों के लिए नेमत है और बुरी नीयत वालों के लिए जहर। साहिर का दिल काला है। जब वो इसे छुएगा तो यह पत्थर उसके सारे शर को जला देगा। यह उसकी तबाही बनेगा, ना कि ताकत। जाओ, उसे दे दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। इब्राहिम ने पत्थर लिया। उसकी हथेली में वो गर्म और हल्का था, जैसे जिंदा हो। शुक्रिया, इब्राहिम ने कहा। अल्लाह आपको जजा दे। अगली शाम सूरज डूबने से पहले इब्राहिम फिर से किले में पहुंचा। साहिर अपने तख्त पर बैठा इंतजार कर रहा था। तो साहिर ने पूछा, तुम पत्थर लाए? इब्राहिम ने कांपते हाथों से पत्थर निकाला। जी। साहिर की आंखें चमक उठी। उसने लालच से पत्थर की तरफ देखा। आखिरकार सदियों की तलाश खत्म हुई। वो तख्त से उतरा और इब्राहिम के पास आया। उसने पत्थर झपट लिया। जैसे ही साहिर ने पत्थर को अपनी हथेली में पकड़ा, कुछ भयानक हुआ। पत्थर अचानक चमकने लगा, इतनी तेज रोशनी की पूरा हॉल जगमगा उठा। साहिर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? पत्थर उसके हाथ में गर्म होने लगा। नहीं, गर्म नहीं, जलाने लगा। साहिर ने उसे फेंकने की कोशिश की, मगर पत्थर उसकी हथेली से चिपक गया। नहीं, नहीं, साहिर चिल्लाया। पत्थर की रोशनी साहिर के शरीर में घुसने लगी और जहां भी रोशनी छूती, वहां साहिर का शरीर पत्थर में बदलने लगता। उसके हाथ, फिर बाजू, फिर सीना। तुमने मुझे धोखा दिया। साहिर ने इब्राहिम की तरफ देखा। तुम सब। मगर वो अपनी बात खत्म नहीं कर सका। उसका पूरा शरीर काले पत्थर में बदल गया। सदियों का जादूगर अब सिर्फ एक बुत था। जैसे ही साहिर पत्थर बना, चांदी का पिंजरा टूट गया। शाहीन आजाद हो गया। वो तुरंत उड़ा और साहिर के जादुई आईने पर झपटा। उसने अपनी ताकतवर चोंच से आईने को तोड़ दिया। आईना 1000 टुकड़ों में बिखर गया। आईने के टूटने के साथ ही किला हिलने लगा। दीवारें दरकने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। भागो, इब्राहिम चिल्लाया। शाहीन इब्राहिम के कंधे पर आकर बैठ गया। इब्राहिम दौड़ा। वो किले से बाहर निकला जैसे तैसे। उसके पीछे किला धड़ाम से गिर रहा था। आखिरकार वो सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया। उसने मुड़कर देखा, पूरा किला जमींदोज हो रहा था। साहिर का राज खत्म हो गया था। शाहीन ने इब्राहिम के गाल से अपनी चोंच लगाई, जैसे कह रहा हो शुक्रिया। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटे, शुक्रिया तो मुझे तुझसे कहना चाहिए। तूने मुझे अकेलापन से बचाया। इब्राहिम और शाहीन गांव वापस आए। हुसैन अली उनका इंतजार कर रहे थे। साहिर? हुसैन अली ने पूछा। खत्म हो गया, इब्राहिम ने कहा, और उसका किला भी। हुसैन अली ने आसमान की तरफ देखा। पहाड़ की चोटी पर अब कोई काला किला नहीं था, सिर्फ खंडहर। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा, गांव अब सुरक्षित है। इब्राहिम ने संगे हयात हुसैन अली को वापस दिया। यह लीजिए, आपकी अमानत। हुसैन अली मुस्कुराए। तुमने बहादुरी दिखाई इब्राहिम। आज से तुम इस गांव के हीरो हो। मगर इब्राहिम को कोई दिलचस्पी नहीं थी हीरो बनने में। वो बस अपने झोंपड़े में वापस जाना चाहता था।
शाहीन के साथ। और यही हुआ। इब्राहिम अपने पुराने झोंपड़े में लौट गया। उसके पास अब भी वही छोटा सा खेत था, वही गरीबी, मगर अब उसके पास कुछ और था, एक दोस्त, एक परिवार। शाहीन उसका मुहाफिज बन गया और हमेशा उसके साथ रहा। लोगों ने इब्राहिम की कहानी अपने बच्चों को सुनाई कि कैसे एक गरीब किसान ने लालच को ठुकराया और प्यार को चुना, कैसे एक छोटे से नेक काम, एक जख्मी परिंदे को बचाना ने पूरे गांव को बचा लिया। और इब्राहिम, वो खुश था। सुबह उठता, नमाज पढ़ता, खेत में काम करता और शाहीन उसके साथ रहता, कभी उसके कंधे पर तो कभी आसमान में उड़ता। रातों को जब इब्राहिम शाहीन को रोटी खिलाता तो कहता, तू जानता है बेटे, सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं होता, सबसे बड़ा खजाना मोहब्बत होती है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तेरे रूप में यह खजाना दिया। शाहीन अपनी तेज आंखों से इब्राहिम को देखता, जैसे कह रहा हो, और तूने मुझे जिंदगी दी, हम बराबर हैं। यूं इब्राहिम की बाकी जिंदगी गरीबी में गुजरी, मगर दिल से वो सबसे अमीर आदमी था। और जब बरसों बाद उसकी मौत का वक्त आया तो शाहीन उसके पास था, आखिरी सांस तक। और कहते हैं कि इब्राहिम की मौत के बाद शाहीन ने फिर कभी नहीं उड़ा। वो उसकी कब्र के पास बैठ गया और वहीं अपनी आखिरी सांस ली, क्योंकि सच्ची मोहब्बत मौत के बाद भी साथ नहीं छोड़ती। कहानी खत्म। यही है इब्राहिम और शाहीन की दास्तान। एक दास्तान जो हमें सिखाती है कि असली दौलत दिल में होती है, खजानों में नहीं। और सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है, जादू नहीं। अल्लाह हम सबको नेक दिल और सच्ची मोहब्बत अता करे। आमीन।